हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा करे। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ क्या कराया उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट मैंने श्रद्धा अनुसार रखी हुई है बेटा, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो। भाई कार्ड निकल गया है, पहले से लूँ कि नहीं लूँ? चलो आना होगा तो बाद में। प्लीज़ प्लीज़ वेट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल गाइड पर आए और मुझे बताएं लोग इसके लिए क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ प्लीज़ इसके लिए क्या बताना चाहते हैं। 5 ऑफ बैंड्स, 6 ऑफ कप, थैंक यू। क्या आया है, क्या आया है? आजा आई बहार दिल है बेकरारों में, राजकुमार तेरे बिन रहा न जा, आजा। अरे बाप, एनर्जी खतरनाक, अरे बाप एनर्जी खतरनाक। अच्छा तो एक और निकाल दो प्लीज, प्लीज एक और निकाल दो यूनिवर्स, थैंक यू। नाइट ऑफ पेंटिकल, पीछे क्या है? ओहो, सब अनबैलेंस हो रहा है, हैं? क्या बात, कार्ड भी ऐसे हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही आ रहा है। 5 ऑफ बैंड्स और 7 ऑफ बैंड्स। एक तो आपको बच के रहना है, कभी झगड़ा उगड़ा हो जाए किसी से, क्योंकि इस टाइम आपका दिमाग बहुत परेशान है, थके हुए हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है आपका, थोड़े चिड़चिड़े हो रहे हैं, क्योंकि सब ठगने वाले लोग तो खड़े हैं सामने, तो उसकी वजह से आप परेशान होते हैं। सब्र का भी बिल्कुल अब बांध टूट गया है, सब्र का बांध टूट गया है, आप परेशान हैं। कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है, कोई अपनी पावर का आपके ऊपर गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई भी हो सकता है, घर का सदस्य हो सकता है, कार्य में हो सकता है, देवर जेठ या बहन भाई भी हो सकते हैं। पर देखो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कठिनाइयाँ हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, हैं? ये इंसान आपके कामों को मुश्किल कर रहा है, आपके कार्यों को मुश्किल कर रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा आपको। आप अपनी उसको बात को सच्चाई से रखना चाह रहे हैं, आप अपने हक को सच्चाई से मांग रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि अपने आप को सही बता रहे हैं, आपको गलत बताना चाह रहे हैं।
आपके रास्ते में इतने रोड़े अटका रखे हैं कि आप मेहनत करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, उसका फल नहीं आपको मिल रहा ठीक से। जितना कर रहे हैं ना, कहते हैं ना 100 रुपये का मेहनत, 100 की मेहनत की और 1 रुपया मिला, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। ये आपका बॉस भी हो सकता है जो आपके इनोसेंट का फ़ायदा उठा रहा है कोई बहला फुसला के आपका फ़ायदा भी उठा रहा है और आपको रास्ता भी नहीं दे रहा। कोई आपका रास्ता रोक रखा है इस किंग मास्टर ने। ये अपनी पावर का इस्तेमाल आप पर गलत कर रहा है। तो इस किंग मास्टर ने जो रास्ता रोक रखा है, ये ज़्यादा टाइम नहीं रोक पाएगा, ये ज़्यादा टाइम रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपने भी कुछ अपने ना दिमाग की बत्ती जला ली है। अब आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ करना है, कुछ नया कुछ करना है, नया कुछ करने की ठान लिए, क्योंकि आप है ना सब्र कर करके परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो ये इंसान आपको कोई रास्ता नहीं दे रहा ना, तो ये क्या कर रहा है, कुछ देने की तो सोच रहा है, मतलब आपके मेहनत का हो सकता है, आपके हक का हो सकता है। तो ये इंसान आपको इतना मेहनत किया आपने, मैंने जैसे कहा ना, आप 100 रुपए की मेहनत करते और 1 रुपया मिले तो क्या फ़ायदा उसका। तो ये ना देखो, इतनी मेहनत की है आपने, आप देख रहे हैं मैंने इतनी मेहनत की है, लेकिन वो व्यक्ति है ना, ये इतना सा देना चाह रहा है। इतना सा देना क्यों चाह रहा है, क्योंकि वो आपका दिमाग, आपकी इंटेलिजेंटता, आपके हर चीज़ से वाकिफ़ है वो, क्योंकि वो नज़रें गड़ाए बैठा रहता है अपने आपके ऊपर, बैठी रहती है या बैठा रहता है। तो वो है ना, ये सोच रहा है कभी ये मेरी बराबरी के पावर में ना आ जाए, डर रहा है ये इंसान, डर के वो कर रहा है। तो ये ना ऐसा कुछ कर रहा है, चाहे कुछ स्पेल भी तो बहुत करते हैं आजकल, है ना। कितना ही मॉडर्न ज़माना हो, जितना मॉडर्न ज़माना हो जाता है उतने ही लोग नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो गंदी चीज़ें है ना करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप सिंघा, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, यानी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत का फल जो मिलना चाहिए, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो रुकावटें डाल रखी है इस व्यक्ति ने। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, अनबैलेंस है यहाँ पे। इतने मेहनती इंसान को भी मतलब वो नहीं मिल रहा है तो क्या होगा। ये देखिए, आपका दिल बड़ा परेशान है, दुखी, रो रहे हैं आप अंदर अंदर, जरूरी नहीं आंसू दिखाने होते हैं, आपकी आत्मा रो रही है। आपको कुछ ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपके कार्य नहीं ठीक से चल रहे हैं, तो कुछ है दिक्कतें जो कि अब आगे चल के ठीक हो जाएगी, आगे चल के ठीक हो जाएगी, है 1 महीने के अंदर अंदर हो सकती है ये। फिर जब अगर आपका भाग्य मतलब चमक गया ना, ऐसे वे चमकेगा ही, नेचुरल सी बात है, ये कार्ड आया है तो भाई वो यही बताने आया है। फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आप है ना अपनी पावर में आ जाएंगे। आपका थोड़ा रास्ता इसीलिए टूटे हुए हैं, आत्मा मन दुखी है, आपका दिल टूट गया है, इतना दुखी है आप अपने हालात से, अपनी परेशानियों से, कहीं पे भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके कार्य सब जगह रुक रहे हैं, जबकि आप मेहनती इंसान हैं, सबसे प्यार से मिल के रहने वाले इंसान हैं। तभी तो उनको आपके नेचर पसंद नहीं आ रहे, तभी तो पसंद नहीं आ रहे ना उनको आप। तो 8 ऑफ पेंटिकल आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, बाप रे क्या करूं। तो ये जो कार्ड आए हैं ना, इसके बाद ये हार्ट ब्रेक हो रहा है आपका, हार्ट क्लोज है आपका। तो ये ना भाई, इतने दुख मिलेंगे तो कौन इंसान खुश होगा। तो आपका बहुत निराशा से भरा हो रहा है जीवन, इस टाइम आप बहुत परेशान हैं,
इस टाइम हालात के मारे हुए हो रहे हैं आप। कोई रास्ता तो मिले, कहीं से तो मिले, कैसे तो हो, क्या करूं क्या ना करूं। इतने परेशान हो गए हैं। शायद आप में एज भी निकल गई है आपकी, या फिर हो सकता है वक्त से पहले ही बूढ़े हो गए हैं आप। भाई डेविल एनर्जी है आपके आसपास, आपको नहीं उभरने देना चाहते। आपके इतने दर्द दे रखे हैं, इतने धोखे खाए हैं आपने, इतनी पीड़ा सही है आपने। इंतजार इंतजार ही करते रह जाते हो आप सारी चीजें। लेकिन ये जो है ना 10 ऑफ सॉर्ट्स, इसका अब आपके दुखों का अंत हो रहा है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि भाई इतनी सारी चीजें हमारे साथ बीत रही है और आप आराम से कह देते हैं अब अंत हो रहा है। तो हो रहा है बेटा, इसलिए ही कह रही हूँ मैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाए, द वर्ल्ड आ जाए, या फिर इन परेशानियों से चलो आपको झूठ लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा हमारे साथ, तो हमारा कभी इतने निराश हो गए हैं कि ये सोचते हैं हमारा कभी अच्छा वक्त आएगा ही नहीं, हम कभी उभरेंगे ही नहीं। अब बहुत ज़्यादा परेशान है बेटा, बहुत ज़्यादा। लेकिन होगा, इसका निवारण होगा, क्योंकि देखो कितना बुरा हालात है आपके। एक एक थोड़ी सी किरण उम्मीद की दिख जाए तो दिखेगी। थोड़ा सा ना डिप्रेशन में ना चले जाओ, थोड़ा घूम आओ, रिश्तेदारों के चले जाओ, अपने प्यार प्रेमियों के चले जाओ, या फिर कहीं घूमने के लिए चले जाओ, हैं, मंदिर में चले जाओ। पैसों की वजह से बड़े हालात खराब है, अरे बाप रे। दुख तकलीफ बीमारी कठिनाइयों ने आपको घेर लिया है। और ग्रोथ आएगी आएगी, आएगा आएगा आएगा, हमारा भी वक्त भी आएगा। आएगा बेटा, आ गया वक्त है। एस ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। तो आपके काम पर बांधा क्रिया कर रखी है, आपके कार्य पे ब्लैक मैजिक कर रखा है इस इंसान ने। ये इंसान आपको जानता है, आप दिमागदार हैं, आप सबसे बना के रखने वाले हैं। आपकी जो वैल्यू है ना वो इसकी नहीं है। इसके पास पैसा है, आपके पास मेहनत है। आप मेहनत से करके खाने वाले हैं, किसी की हराम की नहीं खाई आपने। और अपने कार्य पे ध्यान है आपका, इस पे फिर भी ध्यान नहीं है। ये कुछ भी करे, अच्छा करे इसकी मर्जी, बुरा करे इसकी मर्जी, इसके कर्म इसके आगे आएंगे। तो एक तो बेटा केतु की रेमेडी करो, है। मैं तो हल्के फुल्के ही वो बताती हूँ। चींटियों को आटा खिला दो, गाय को रोटी खिला दो, और कौओं को भी दाना डाल दो, पक्षियों को, सभी आ जाते हैं सुबह। आपका अच्छा वक्त ना आ जाए, ये वो बातें कर रहे हैं कि ये उभरना नहीं चाहिए व्यक्ति, ये व्यक्ति उभरना नहीं चाहिए। ये देखिए, आपके गंदे लोग बहुत गंदे दुश्मन है, आसपास लोग बहुत गंदे हैं आपके पास। लेकिन आपका वक्त वक्त सभी का अच्छा आता है, आपका भी अच्छा आएगा। आप भगवान से जुड़े हुए हैं, आपने भगवान पे छोड़ दिए। भाई आप करेंगे जो करेंगे। आप फिर भी किसी का दिल नहीं दुखाते, सबको अच्छी राह दिखाते हैं, सबका अच्छा करते हैं। तो आपका अच्छा क्यों नहीं होगा बताइए, हैं। आपका अच्छा होगा। और ऐसा भी लग रहा है बच्चों की शादी सब ब्याह सगाई में दिक्कत आ रही है, या फिर आपकी शादी, आप अगर यंग हैं तो आपकी शादी में दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं दिक्कत बनी हुई है। आप बिल्कुल टेंशन में बोझ के तले दबे हुए हैं, आपका बिल्कुल ही दुनिया से दिल उठ गया है, आपका दिल उठ गया है।
आपके ऊपर स्पेल हो चुके हैं। कोई करे जा रहा है आप पर, आपको उभरने नहीं देना चाहते। आपके दिमाग है ना जो तेज, जो दिमाग से काम लेते हो, ये देखो। पर देखो, मैं भी निराश हो गई थी इस रीडिंग को देख के, हैं, लेकिन ये देख रहे हो, ये गरीबी जा रही है आपकी, पैसा आ रहा है, ठीक है। इधर मुंह है ना, और इधर, तो गरीबी जा रही है आपकी, पैसा आएगा 1 साल के अंदर अंदर, आपका सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वक्त आ गया है आपका, समझो कठिनाइयों का वक्त था वो कट गया है, वो कट जाएगा। ये देखो रास्ता, रास्ता दिखा दिया यूनिवर्स ने, आपके चारों रास्ते खुलेंगे, चारों। निराश ना हो, जस्टिस भगवान ने बता दिया है, इंसाफ होगा आपके साथ। आप सच्चे नेक इंसान हैं, तो आपके साथ इंसाफ क्यों नहीं होगा। मैंने कहा ना, आप निराश हो चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, बेचैन हैं, बड़े टेंशन ले रखी है, बहुत सारी परेशानियों ने घेर रखा है आपको। या तो आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, या आपका भी कोई इंतजार कर रहा है, जिस उसकी वजह से भी आप ज़्यादा टेंशन में हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी। भाई बहुत बुरी तरह से नजरें गड़ा रखी है लोगों ने, बहुत बुरी तरह से, लेकिन ये सब लोग आपकी ज़िंदगी से जाएंगे, कार्मिक हैं ये लोग, सब निकलेंगे, सब कटेगी इनकी। ये एस ऑफ कप है, ये 2 ऑफ वैंड्स है, और ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। यानी बहुत जल्द सफलता मिलेगी आपको किसी चीज़ में, बहुत जल्द। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो चिंता मत करो, अब आपने देखो सारे दिन देख लिए, दर्शन, सूर्य आ गया है, आपने सारे दिन देख लिए हैं, तो अब चिंता नहीं करनी है, ये भी वक्त चला जाएगा, है, ठीक है ना, ये भी चला जाएगा। आपकी ग्रोथ पे आपके काम पे अटैक किया है, काम रोका है आपका, आपके रोजगार जो है ना, वो बंद करे हैं इन लोगों ने, आपके शत्रुओं ने आपके रोजगार को बंद कर दिया, आपकी तरफ प्यार ना आए, आप हर चीज का फैसला करने में कंफ्यूज रहे, और ये अपने गरूर में चूर गए। कैसे कर देता भगवान, चलो जजमेंट तो आ ही गया। डेथ, डेथ, सब खत्म हो गया है, एक नई शुरुआत। डेथ का मतलब होता है खत्म हो गया, तो आपका तो बुरा खत्म हुआ, बुरा वक्त चल रहा था, तो आपका बुरा खत्म हुआ है। बुरा खत्म होने के बाद आपका अच्छा वक्त आएगा, कहीं घूमने जाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है आपको, वो तो मैंने पहले भी बोला है, थोड़ा सा जाके, अरे भाई किसी ने मार रखा है, आपका हक मार रखा है। ये मारने वाले लोगों की तो कमी होती नहीं है, हक मारने वाले लोगों की, लेकिन आप बैलेंस बनाना जानते हैं, आपने बना रखा है। ईश्वर जब साथ है, इतनी पवित्र आत्मा है आप, हैं, कितनी अच्छी आत्मा के व्यक्ति हैं, तो भाई आप तो महान कोई इंसान है, तो आप, ओ माय गॉड, माय गॉड, मैं किससे मिल रही हूँ, इतना कष्ट देखने के बाद ईश्वर को समझ में आ गया है कि आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता, आप बहुत मजबूत इमारत, चट्टान की तरह है, आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, बहुत करीब, बहुत ज्यादा करीब है, बाप रे बाप। ये बेईमानों की है ना जो नगरी है,
ये जल के खाक हो जाएगी, बेईमानों की नगरी जल के खाक हो जाएगी। एक अच्छे और सच्चे इंसान को सताया है। देखो, चोरी डकैती बेईमानी करके यहाँ पर बैठा है कैसे, और देखो कैसे चिपका रखा है सारा, कि मेरा कोई छीन ना ले, घर ना छीन ले, मेरा पैसा ना छीन ले। देखो कैसे चोरी की है इसने इस सब चीज की, और यहाँ लोगों को अपना रुबाव दिखा रहा है कि मैं तो भाई तुर्रम खाऊं, पार्टियां करता है, इंजॉय करता है, जिंदगी का लाइफ का लुत्फ उठाता है। लेकिन अब आपका रथ निकल गया है, अब इसकी पुंगी बजाता है, अब सारे इसको सबको बताओगे आप। देखो शॉर्ट्स ले लिए, निकल चुके हैं, निकल चुके हैं, शॉर्ट्स ले लिए, अब बताएंगे, अब बताएंगे। जो रुकावटें आ रही थी ना, पैसा नहीं आ रहा था या कुछ भी दिक्कतें हो रही थी, या इसको कोई सजा नहीं सुनाना चाह रहे थे या कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे, तो अब आप करेंगे इनका, आपका हक मारा है, मारा है अब। थर्ड पार्टी टावर, सब चीज से जजमेंट, क्या बात, क्या बात है, जजमेंट आ गया, आपका टाइम आ गया, आ गया। लेकिन बड़े समय के बाद, बड़े दुखों के बाद, बड़े संघर्ष के बाद, खून के आंसू रुलाने के बाद, तिल तिल मरे हैं रोज आप, तिल तिल। चलो अब तो घर में खुशहाली आएगी, अब तो घर में सुकून होगा, अब तो बैठ के प्यार से खाना खाएंगे सब। देर आए रुस्त आए, ईश्वर ने देर से ही सुनी, लेकिन सुनी तो सही। थैंक यू बुक करना यूनिवर्स का, थैंक यू ईश्वर का करना, आपका धन्यवाद। ये देखिए, परिवार की खुशियां छीनने वाला कोई और नहीं, आपका घर का सदस्य है। ये देखिए, कमीने के साथ कमीना, यानी यही कमीना ये है, निकाल दिया आपको घर से, आपका सब छीन लिया और यहाँ पर दबको के बैठ गया। क्लियर हो गई है बात। इसने जो किया है ना, ये ऐसे अटका रहेगा जीवन भर, इसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ईश्वर इसको कोई रास्ता नहीं देगा। और जिसके रास्ते रुक, इसने आपके रास्ते रोके, अब इसके रास्ते रुकेंगे, इसको नहीं मिलेगा अब कोई रास्ता, इसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इसको नहीं मिलेगा अब कुछ, इसके रुकेंगे अब रास्ते। जो खुशियां इसने, जिन खुशियों के लिए इसने आपका गला घोटा है ना, अब उन खुशियों को ये एंजॉय नहीं कर पाएगा, इसका गला कटेगा। ये मैं कोई है ना ऐसे नहीं कह रही हूँ, इसका गला कटेगा। मगरूर दरख्तों को आंधियां तोड़ जाती हैं, वही शाख बचा करती हैं जो लचक जाती है। तो इसकी गर्दन टूटेगी ही टूटेगी, इसका सब एंजॉय इसके भीतर बढ़ेगा, पता चलेगा। ईश्वर की लाठी में ना आवाज नहीं होती, और ये लाठी इस पे पड़ चुकी है, इसके घर में डेथ हो चुकी हो सकती है। मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है ये बोलना, लेकिन इसके घर में डेथ हो सकती है। चलो फिर मिलेंगे बेटा, अब आपका वक्त अच्छा आएगा, रीडिंग पूरी देखा करो, ठीक है, और ये कर्म करते रहा करो, पशु पक्षियों को बेटा देखते रहा करो, हैं। चलो फिर मिलेंगे, बाय।